गोविंद हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु। श्रीमद्भगवद्गीता चौथा अध्याय। हे अर्जुन, संसार में है योग सदा प्रधान। योग दृष्ट जब होत है प्रकट तब भगवान। योग मुझे प्यारा अधिक, योगी मेरे मीत। जिसको सुख दुख सम सदा, तुल्य धाम वह शीत। कुंती सुत योगी बनो तब होगा निस्तार। सबसे प्रिय योगी मुझे और योग से प्यार। मुक्त होत जोगी सदा, जिसे न फल की आशा। उस जोगी के टूटते हैं पांडव सभी पाशा। जय प्रभु। अथ चौथा अध्याय परमपदे। कर्म संन्यास योग। श्री भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो तुमको ज्ञान उपदेश किया है सो मैंने पहले सूर्य को कहा था। सो यह योग अविनाशी है। और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था। यह योग परंपरा पुरातन से चला आया है। इसको राजर्षि जानते हैं। इसको समझकर राज करते हैं और करते हुए परम पद को जा प्राप्त होते हैं। दोहा। आवत हर्ष न उपजिए, जावत शोक न होए। ऐसी करनी जो रहे, ग्रह बन जावे योगी सोए। हे परंतप अर्जुन, इस योग को चिरकाल व्यतीत हो गए हैं। अब पुरातन हो गया है, संसार में नष्ट होकर मिट गया है। अब वही पुरातन योग मैं तेरे प्रति कहता हूँ। यह योग वार्ता तेरे प्रति इसलिए कहता हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त है और सखा है। सो चित्त एकाग्र कर मुझ सुन। आई वस्तु का हर्ष न कर, चली जावे उसका शोक न कर। एक ही जैसा जान, हर्ष शोक से अलग हो, चित्त को स्थिर रख। अर्जुन वाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के प्रश्न वचन सुनकर प्रश्न करता है, हे महाबाहु, हे महाप्रभु, तुम्हारा जन्म तो वासुदेव के घर हुआ था। सूर्य पुरातन है, आगे का प्रकट हुआ। तुमने कब सूर्य को यह ज्ञान दिया? सो कृपा कर मुझको समझाओ। अर्जुन का प्रश्न। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, प्रश्न का उत्तर। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, भगवान वाच। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म व्यतीत हुए हैं। सो मैं इन सब जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं जन्म से रहित हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, प्रभु हूँ। अपनी माया के पीछे होकर जन्म भी लेता हूँ। माया के पीछे क्या कहिए। जैसे कोई राजा अपने राज वस्त्र और अन्य वेश करने से लोगों द्वारा पहचाना नहीं जाता, इसी भांति देह में धरकर संसार में आया हूँ। हे अर्जुन, मैं देहधारी नहीं, परे से परे हूँ। मेरे देह स्वरूप है। जैसे मिश्री की जारी हो, जिसमें मिश्री का शरबत भी घोला हुआ हो, तैसे मेरी देह आत्मा एक स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं कब और किस निमित्त जन्म लेता हूँ सो सुन। जब धर्म की गालिना होती है, अधर्म उठकर धर्म के मार्ग को आच्छादता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्कृत अर्थात पापी जीवों का नाश करने निमित्त, धर्म को बढ़ाने के निमित्त मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। अब जो मेरे दिव्य है और कर्म है, तुमको जान। सो दिव्य क्या कहिए। जैसे और देहधारी रक्त बिंदु से उपजे है, तैसे मेरी देह नहीं। जैसे और जीव कर्मों के बंधन से बंधे हैं, अर्थात कर्मों के अनुसार देह पावे हैं। हे अर्जुन, मैं ऐसे जन्म नहीं पाता। मेरा जन्म अवश्य है, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मेरा ऐसा जन्म दिव्य ज्योति रूप है। मेरे कर्म भी ऐसे दिव्य हैं जो मैं करता हूँ, सो किसी से करे नहीं जाते। मन की चितवना से मैं कार्य किए जाना, उसका दृष्टांत सुन। प्रहलाद भगत की रक्षा हेतु नरसिंह रूप होकर स्तंभ से निकलकर प्रकट हुआ, किसी ने जन्मा भी नहीं। हिरण्यकश्यप की छाती ब्रज से भी कठोर थी, सो कोमल ग्रास की नैया से नाकों से विदर्न कर फाड़ डाली। और गोकुल के भक्तों की रक्षा निमित्त 7 दिन गोवर्धन पर्वत एक हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया। और जो मैंने अनेक धर्म किए सो दिव्य किए। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे इस दिव्य जन्म कर्म जाने हे अर्जुन, सो मनुष्य देह का त्याग कर मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होता है, फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। तब अर्जुन, जिसको मेरे चरण बिंद की भक्ति उपजी है, उसकी बात सुन। जो बहुत जन्म वैरागी होकर अपने नियम क्रोध रहित होकर और मन का चेता मेरे में रख के मेरी उपासना करते हैं, इन साधनों से जिसका मन पवित्र हुआ है, उसे मेरी भक्ति उपजी है। जिनको प्रेम भक्ति उपजी है, हे अर्जुन, मैं उनके रोम रोम में आ निवास करता हूँ। अब अर्जुन और सुन। जिस प्रकार कोई रोग मेरा भजन सिमरन करता है, उसी प्रकार मैं भी उसका भजन सिमरन करता हूँ। और सब मनुष्य भी जिस प्रकार से मैंने लगाए हैं, वैसे ही वे लग रहे हैं। और अब और सुन। मैं अपने भक्तों के साथ ऐसा हूँ जिस प्रकार मेरे भक्त मेरे साथ हैं। और जो तू कहे कि सभी मनुष्य तुम्हारे भजन क्यों नहीं करते, देवताओं की उपासना क्यों करते हैं, उनकी बात सुनो। देवताओं की उपासना मनुष्य फल मांगते हैं। देवता की उपासना कर मनुष्य फल मांगते हैं कि मुझे पुत्र मिले, धन मिले। देवता उनकी कामना पूरी करते हैं। सो देवता थोड़े यत्न किए से प्रसन्न होते हैं, इसलिए देवता की उपासना करते हैं। और मेरे में तो
उस पुरुष की श्रद्धा लगती है जिसके नेत्र ज्ञान रूप देवी से खुले हुए हैं, जिसको सब कुछ देह प्रपंच झूठा ही दृष्टांत आता है और मेरे को ही सर्व व्यापक सत्य रूप जानत इसकी श्रद्धा मेरी उपासना में लगी है। अब अर्जुन, यह जो चारों वर्ण ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र सो मैंने उपजाए हैं और इन वर्ण को भिन्न भिन्न अपने अपने कर्मों के कर्म मैंने ही कहे हैं। इन चारों वर्णों में इनके कर्मों का कर्ता अकर्ता मुझको जान, पर मुझे किसी कर्म की का लेप नहीं। तेरा कर्म युद्ध करना है, तू इसे कर, मेरी तरह तू भी निर्लेप रहेगा। मुक्ति की वंशा करने वाले सब मेरी आज्ञा मानकर कर्म करते हैं। श्लोक सत्य कर्म की भावना करते सदा सदैव, कर्म पथ निर्कर्मी होए मुक्ति प्राप्त थी। यह बात तुझको कहूँ, युद्ध तुम्हारा धर्म है, पंडित वेद न पाविए, क्या अकर्म क्या अधर्म, सुरते सुरत न कर सके, औरों की क्या बात, सोई कर्म तुझको कहूँ, मान ले ए तात। जिन जाने सो दुख हरे, बंधन हुए खलास, गूढ़ कथा तुझको कहूँ, तुम सुनो ब्रह्म के दास। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक विकर्म है, एक अकर्म है, उनकी बात सुन। जिस भांति शास्त्र की आज्ञा है उस भांति स्नान आदि से लेकर कर्म करने को कर्म कहते हैं। जो भूल से पाप कर्म करे उनको विकर्म कहते हैं। जो आलस्य अज्ञान से स्नान आदि सब कर्म त्याग कर देता है सो अकर्म होवे। जो पुरुष इन तीनों ही कर्मों को समझकर जो शास्त्र की आज्ञा है त्यों करे, बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्कर्मी कहावे। यह तो कर्म करने की बात कही। अब और जो कोई मनुष्य ऐसा है जिसको मेरी महिमा के जानने का ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान से उसकी किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता। काम क्रोध से रहित हुआ, ज्ञान अज्ञान से उस सब कर्म चल गए। ऐसे जो जीव जिसको विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर कैसा है वह ज्ञानी पंडित जिसने सभी कर्म त्यागे हैं और कर्मों का फल भी त्यागा है। सो पुरुष ज्ञान रूप अमृत पान कर तृप्त रहता है। ऐसा जो प्राणी होवे उस पुरुष को किसी कर्म की का लेप नहीं, निर्लेप है, किसी कर्म का बंधन नहीं, निर्बंधन है। फिर कैसा है जो एक परमेश्वर बिना किसी को मानता नहीं, किसी की आशा नहीं करता, निराश है, संसार की वासना जिसने रोक रखी है, जिसने चित्त और आत्मा को एकाग्र कर, जिसे किसी और वस्तु की याचना नहीं, जो सदा ही एकांत और एकल्प रहता है, शरीर मात्र जिसका रहा है, शरीर की रक्षा निमित्त ही जो कर्म करता है, जो इनको तीन कर्मों का कुछ पाप नहीं। फिर कैसा है जो ईश्वर इच्छा से भोजन साधन आप प्राप्त हुए उससे संतुष्ट रहे, शीत ऊर्जा हर्ष शोक रहित हो, किसी से जिसको द्वेष ना हो, भली वस्तु पाने पर एक जैसा है, जो है सो निर्बंधन कहावे। फिर कैसा है दूसरों को जिसका संग नहीं, जैसा जो प्राणी है सो मुक्त रूप है, जिसकी चित्त मेरी महिमा के ज्ञान में सदा निश्चल है। जितने कर्म थे वह सभी ज्ञान के समुद्र में डूब गए और जिसके स्वस्थ ब्रह्म दृष्टांत आया, जहाँ कहा लेना देना, खाना पीना, पहनना, देखना, सुनना, उपजना, विनाशा इत्यादि में जिसको ब्रह्म की दृष्टि आया सो प्राणी ब्रह्म रूप है। वह पुरुष ब्रह्म से उपजकर ब्रह्म में लीन हुआ। ऐसी समाधि जिस प्रकार पुरुष को प्राप्त भई सो प्राणी ब्रह्म ही कहावे। अब अर्जुन बहुत प्रकार के योग सुन। जिस योग के मार्ग से मेरे भक्त मुझे पूछते हैं सो सुन ब्रह्म ज्ञान योग मुझको पूछते हैं सो पीछे कहा है। और एक प्राणी सब इंद्रियों का नेत्र कर्ण आदि को मेरे सिमरन के निमित्त संयम करते हैं। एक तो यह मार्ग है, एक मौन रहकर, एक यह योग है, एक ब्रह्म इंद्रियों को रोककर प्राण 10वें द्वार में रोकता है, एक योग है। एक प्राणी संतों साधु देहधारियों की सेवा, अन्य वस्त्र शीत उषा निवारण जल अग्नि से सेवा करता है सो यह द्रव्य है। एक तप योग है, जो तप के प्रकार 17वें अध्याय में कहूंगा। एक यज्ञ योग है, जो मुझ साथ जुड़ा रहना, मेरी महिमा करना। एक यह योग है महिमा अर्थात वेद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने, विष्णु पदे गावने, मेरे नाम का कीर्तन करना, राम कृष्ण गोविंद हरि नारायण परमानंद अच्युत विनाशी करुणाकर इत्यादि नाम जपने। नरक से बच सकते हैं। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ करावे है। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकांतवासी होकर अपने मन में मेरी महिमा करते हैं, इनको भी किसी कर्म का लेप नहीं है। अर्जुन, मुझको समझकर तेरा कर्म युद्ध करना है, क्योंकि तू क्षत्रिय है सो तू अवंशी होकर युद्ध कर, यह तेरा धर्म है, तुझको भी किसी कर्म का दोष नहीं लगेगा। और सुन, जिससे जानने से मुख्य जीवन पंडित होते हैं और बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते कि क्या कथा। सो कर्म मैं तेरे तय कहता हूँ, जिसके सुन जानने से दुखदायक संसार बंधन से तू मुक्त होएगा। हे अर्जुन, विचार कर, स्तुति करने का नाम यज्ञ है। एक यज्ञ जीव यज्ञ करता है और एक प्राणी अपनी वायु इकट्ठी कर प्राणायाम करता है। एक वह यज्ञ है, एक क्रम में एक ग्राम घटाते हैं। यह जितने प्रकार के यज्ञ कहे हैं सभी पापों का नाश करते हैं। जितने प्रकार के यज्ञ कहे सो सभी पापों का नाश करते हैं। इस सब यज्ञों में जिस यज्ञ
से पूजा, उसी से मुझको प्राप्त होता है। जिसको जीना अमृत के समान है, मेरी कृपा से और जो कुछ भोजन करता है वह भी अमृत और देह का त्याग कर मेरे परे से परे मेरे सनातन ब्रह्म को पावेगा। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे पूजे बिना जिस इस लोक में भी सुख नहीं, पर लोक की तो क्या बात कहिए। हे अर्जुन, यह बहुत प्रकार के यज्ञ मैंने पूर्व ही कहे, इनको जानने से तू मुक्त होएगा। अब इस यज्ञ के विषय जो श्रेष्ठ है सो सुन। हे पंडित पांडव, यह दिव्य यज्ञ सो आदि लेकर सभी यज्ञ मैंने कहे हैं। इन समस्त यज्ञों में मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है सो श्रेष्ठ है। जितने यज्ञ करे सो ज्ञान पाने के निमित्त करे, और जब ज्ञान उपजे तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। जैसे वृक्ष के फल लगने से फल गिर जाते हैं, तैसे ही यह मिट जाते हैं। अब जिसको मेरी महिमा का ज्ञान मेरी कृपा से होवे, तिससे और कोई ज्ञान पाना चाहे तो किस विधि करे। सो प्रथम तो सतगुरु की शरण आए, दोनों हाथ जोड़कर निम्रता से चरण कमलों में नमस्कार कर मुख से मेरे नाम लेवे। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गोपाल, ओम नमो नारायण। श्री राधा कृष्ण जी परमेश्वर की न्यायी जानकर अधीन होवे। तिस आगे विनय करे कि हे प्रभु जी गुरुदेव, कृपा कर कर श्री भगवान के जानने का ज्ञान मुझे दान करो। इस ज्ञान को देने हारा जो है ज्ञानी, तिसका वह ज्ञान श्रवण करावे। हे पंडित अर्जुन, जिस ज्ञान को जाने से फिर माया मोह व्याप नहीं सकता, तो सो ज्ञान जिसके मन से सर्वभूत प्राणियों विषय एक ही आत्मा ब्रह्म व्यापे, यह जानेगा दूसरा भेद मिट जावेगा, सो ज्ञान है। अब इस ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जाने अनजाने किए हैं, तीन पापों का फल जो दुख है, सो तीन दुखों से ज्ञान नाव में चढ़कर पाठ पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ियों के अंबारे की अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, तैसे ही ज्ञान अग्नि ही मोह को जलाकर भस्म कर देती है, और ज्ञान के समान दूसरी पवित्र कुछ नहीं। श्लोक ईंधन ज्ञानस के लिए पावक मुख में लाए, ज्ञान वसंत प्रकट हो कर्म पाप जल जाए। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, ज्ञान के समान कुछ नहीं। सो ज्ञान कब उपजता है? मेरी योग के साथ जुड़ने के प्रसाद से चिरकाल तक मेरे ध्यान में जुड़े रहे तो उसकी आत्मा से ज्ञान उपज आवे। जिसको मेरे ज्ञान पाने की निमित्त श्रद्धा है, सो सावधान होकर पढ़े समझे, इंद्रियों को वश में करे, सो पुरुष ज्ञान को पावे। ज्ञान पाए से परम शांति जो परम सुख है तत्काल ही प्राप्त होवे। और जो ज्ञानी पुरुष है तिनको मेरे ज्ञान पाने की वंशा नहीं, जिनकी आत्मा में संयम नहीं, और उस पुरुष की आत्मा नाश को प्राप्त होती है। ना उसको इस लोक में सुख मिलता है, ना ही परलोक में। मेरे साथ जुड़े जिसमें कोई नहीं कर्म उठता, और जिसको कोई संशय ही व्याप सकता है। ऐसा जो योगी ज्ञानी है, तिनको कोई लालच खिला नहीं सकता। इस कारण से अर्जुन, तुझको मेरे हृदय से ज्ञान संदेह उपजा है, सो हृदय से ज्ञान अखड़ग लेकर संशय को काट डाल और उठ खड़ा हो। चौथे अध्याय का महात्म। श्री भगवान वाच। श्री हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी के पाठ करते हैं, तिनके साथ छुए से अधम देह से छूटकर विवेकी को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जी पूछती हैं, श्री महाराज, गीता के पाठ करने वाले के साथ छूटकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की प्रार्थना कथा सुनाता हूँ, तो श्रवण कर। भगीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। श्री गंगा जी में स्नान कर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। उस साधु के पास तपस्या ही धन था, माया का झंझाल कुछ नहीं था। एक दिन वह साधु वन में गया, वहाँ बेदी के 2 वृक्ष थे, उनकी छाया थी। वहाँ साधु वहाँ बैठ गया। बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेदी से उसके पाँव लगे और दूसरी से उसके साथ उसका सिर लगा। दोनों आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेदियां ब्राह्मण के घर में पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य से मनुष्य देह मिलती है। और फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने अपने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर थी। उन्होंने कहा कि एक हमारे मन की कामना है, यदि परमेश्वर पूर्ण करे तो भली बात हो। उनके मन में वही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से उनको अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले, वह तब बहुत बड़ी बात होगी। इतना विचार कर दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा ली। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता को चरणवंदना कर गमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा कि तपस्वी बैठा था, जिसकी कृपा से वह बेदी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने
दंडवत की, चरण वंदना कर कर विनय करी। हे संत जी, तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया। तब उसकी तपस्वी ने कहा तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता। तब कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरियां थी, बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी, तब बेरियों की छांव तले आप बैठे। लंबासन होने से एक बेरी को चरण लगे और दूसरी को सिर लगा। इसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई, अब ब्राह्मण के गर्भ में जन्म लिया है। हम ब्राह्मणियां हैं, बड़ी सुखी हैं, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा कि मुझे इस बात की खबर नहीं थी, अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें। तब ब्राह्मण रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का तुम ब्राह्मण रूप उत्तम श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा कि हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिससे पाकर हम सुखी हो गए। तब तपस्वी ने चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आया, उन दोनों ने देव देह पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महत्व है। तब वह मन वचन कर्म कर नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, चौथे अध्याय का महत्व है जो तुमने सुना। जय हो प्रभु, हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु, हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण।